ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ। राज्यपाल के भाषण के नाल शुरू होगी कार्रवाई। पहले दिन दित्तियां जाणगियां श्रद्धांजलियां। 5 मार्च ਨੂੰ पेश किया जाएगा बजट। होटल सुख विलास ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मुख मंत्री मान दा बादल परिवार ते बड़ा इल्जाम। क्या स्पैशल पॉलिसी लिया के बनाया गया होटल। 10 साल ਦੇ ਲਈ टैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ खास छूट। 108 करोड़ ਦਾ ਲਿਆ फायदा। अकाली दल का मुख मंत्री मान ते पलटवार। कहा जेकर सीएम दे कोल बेनीमियां दे सबूत आ झूठे इल्जाम लाउण दी थां ते करन कार्रवाई, नहीं तां मानहानि केस दे लई रहण तैयार। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक आयोग करार। विधानसभा स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत मैंबरशिप की रद्द। तां स्पीकर के फैसले नूं हाईकोर्ट दे विच चुनौती देणगे बागी विधायक। डेरा मुखी राम रहीम नूं वार-वार मिल रही पैरोल ते हाई कोर्ट सख्त। कहा अगे तो कोर्ट की इजाजत के बिना ना दी जाए पैरोल। हरियाणा सरकार तो भी मंगया जवाब। क्या दसो अजिहे किन्ने कैदियां नूं इस तरह दी छुट्टी। अमृतपाल के साथियों की पटीशन से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अज अहम सुनवाई। NSA लगाए जाने नूं दित्ती गई है चुनौती। असम की डिब्रूगढ़ जेल के बंद ने अमृतपाल और उसके साथी। पंजाबी गीतकार बंटी बैंस मामले में वड्डी गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस की AGTF ने मुख शूटर नूं कीता काबू। मोहाली के बलौंगी तो शूटर नोनू नूं फड़िया। तां कल कुरुक्षेत्र तो हरियाणा पुलिस ने शूटर फिरोज खान नूं कीता सी गिरफ्तार। जम्मू ते खनौरी बॉर्डर ते डटे हुए ने किसान। अंदोलन नूं लैके अज अगे दी रणनीति का हो सकदा ऐलान। शुभकरण दे संस्कार करके 29 फरवरी नूं नहीं हो सकिया सी कोई फैसला। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सैरेमनी आज तो लैके परसों तक जामनगर च होएगा ग्रैंड सैलीब्रेशन। विदेशी मेहमानों के समेत पहुंचियां देश दीयां तमाम वड्डियां हस्तियां। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे। तां बुलेटिन की शुरुआत करांगे सब तो पहला सियासत तो या अहम मुद्दे तो। सुख विलास का सब तो पहला जिक्र करांगे। सुख विलास होटल जिस नूं लैके मुख मंत्री भगवंत मान ने वड्डे इल्जाम लगाए ते बादल परिवार नूं निशाने ते लिया है। सीएम ने सरकारी खजाने नूं 108 करोड़ रुपए का चूना लगाउण दे इल्जाम लगाए तां अगों अकाली दल ने तिखा पलटवार कीता। मुख्यमंत्री भगवंत मान मीडिया के मुखातिब होए ते सुख विलास होटल नूं लैके वड्डा दावा कर दिता ते बादल परिवार नूं कटहरे विच खड़ा किया गया। सीएम ने वड्डा इल्जाम लगाया कि बादल परिवार ने पिंड पलनपुर दे विच जमीन खरीदी, जिन्हां वल्लों जंगलात वाली 86 कनाल जमीन खरीदी गई। 2009 दे विच ईको टूरिज्म पॉलिसी लिआंदी गई। सिर्फ सुख विलास दे लई स्पैशल पॉलिसी बनाई। सुख विलास दा असल नाम मैट्रो ईको ग्रीन रिजोर्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुख विलास नूं टैक्स के मामले दे विच विशेष छूट दी गई। 10 साल के लिए वैट, बिजली ते लग्जरी टैक्स दे विच छूट दी गई। सालाना फीस तो भी विशेष छूट ली गई। कुल करीब 108 करोड़ रुपए का फायदा लिया। साल 2015 तो 2025 तक के टैक्स माफ करवाए गए। ते नाल ही सीएम ने पूरे मामले दे विच सख्त कार्रवाई की भी गल कही है। AG साहब नूं दिखाईयां हुई चीज़ां ते असीं आउण वाले दिनां च ये मैं कोई घंटे की खबर बनाने वास्ते थोड़ी आया तुहाडे सामने। कार्रवाई होगी। गलत किया होया लोगों का पैसा। मैं पहला कहता रहा कि पहाड़ों च बहुत कुछ लुकिया पिया ते आ देख लो अज अद्धा पहाड़ भी नहीं फरोलिया। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੋ, जो झूठे डाटे पेश किए ने, जो 100 करोड़ रुपए की एक झूठी फिगर लैके आए हो, या तो उन्होंने प्रूव करो, कार्रवाई करो, परचा दर्ज करो। नहीं माफ़ी मंगो। जे माफ़ी ना मंगी तो एक डेफेमेशन के केस लिए होर तैयार रहो। सो जेड़ा झूठ मुख मंत्री साहब तुसी अज बोलिया उहदे असीं कागज़ कढ़ा लए ने ते कल नूं तुहानूं प्रॉपर डिटेल जवाब तुहाडे हर एक गल दा कागज़ां दे नाल देवांगे। जिक्रयोग है कि सुख विलास करीब 25 एकड़ के फैलिया होया लग्जरी रिजोर्ट है, जो चंडीगढ़ के नेड़े मोहाली के पलनपुर के स्थित है, जिसका मैट्रो ईको ग्रीन रिजोर्ट के तहत उबराए होटल के कोल संचालन है, जिसके मालक श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने, जो कि दिसंबर 2016 के विच खरीदा गया सी। सो जिथे मुख्यमंत्री मान ने वड्डे इल्जाम लगाए उत्थे वड्डी कार्रवाई के भी संकेत दिते गए ने, जिस दे नाल साफ है कि मुद्दा
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਖੂਬ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ नेता बचने भी कांग्रेस कह रही है तो 5 साल तक कांग्रेस की सरकार जी है वो रहेगी। डीके शिव कुमार ने कहा है जनता का सामना नहीं कर सकणगे बागी एमएलए। ये भी सीएम सुखू कहते हुए नजर आए ने तो कांग्रेस के 6 बागियां नूं दस दईए कि विधान सभा स्पीकर के वल्लों डिसक्वालीफाई किया गया। कल ही ये कार्रवाई जी है की गई है। हालांकि ये बागी विधायक कह रहे हैं कि असी हाईकोर्ट जावांगे पर दूसरे पासे तालमेल कमेटी बैठा दी गई है। कोऑर्डिनेरियम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे। 5 years there will be a Congress government under our honorable Chief Minister Sukhu sitting in the central. Sukhuji will continue till for 5 years. See, I am telling you, we have a Congress government. I say, Congress government is there. Sukhu is the Chief Minister. All MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Sukhu, which has been proposed by PCC President. की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 अन्य और मेंबर होंगे। तो दिल्ली से अनाउंस कर देंगे। इनका काम रहेगा आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना। और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं। इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। उधर बागियां ते जो वड्डा एक्शन होया है तो हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों ते वड्डा एक्शन किया गया। स्पीकर ने 6 बागी विधायकों को अयोग करार दे दिता है और सस्पेंड कर दिता है तो विधान सभा तो मैंबरशिप रद्द की गई है। बागी विधायकों के वल्लों फैसले नूं चुनौती दी तैयारी की गई है तो हाई कोर्ट दे विच स्पीकर दे फैसले नूं दस दी की चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि असीं पूरे कानूनी दापेच वेख के ही ये फैसला लवांगे और हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा। साफ तौर पर बागी विधायक कहते हुए नजर आए कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो। दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी। 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है जो हरियाणा में बैठे हैं जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है। ओके, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, जो आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूँगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है, उनके टेलीफोन नहीं लिए गए। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
और राम रहीम इस वक्त भी पैरोल ते है ते बागपत दे आश्रम दे विच मौजूद है। और किन्नियां छुट्टियां मिलियां ने तुहानूं दिखा रहे हैं। अक्तूबर 2020 का जिक्र किया जाए, 1 दिन की पैरोल। उस तो बाद अगे दा जिक्र किया जाए तो 7 फरवरी 2022 नूं, 17 जून 2022 नूं, 14 अक्तूबर 2022 नूं 21 दिन की, 30 दिन की, 40 दिन की इस तरीके दे नाल फरलो अते पैरोल मिलदियां रहियां ने। तां जेकर अगे जिक्र किया जाए 22 जनवरी का और 2023 का, तां उस दे विच भी जिहड़ी है वो पैरोल दित्ती गई है 40 दिन की। 19 जुलाई 2023 नूं 30 दिनां की पैरोल मिली है। 20 नवंबर 2023 नूं 21 दिन की जिहड़ी फरलो है वो मिली है। तो कुल मिला के वार-वार जिहड़ियां छुट्टियां मिल रही ने और उसते हुण हाई कोर्ट की सख्ती जिहड़ी है वो नजर आई है। तो SGPC दे वल्लों डेरा मुखी की पैरोल नूं कोर्ट दे विच चुनौती दी गई। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਆ। अगे वधांगे, किसानी अंदोलन का जिक्र करांगे। तो शुभकरण का अंतिम संस्कार किया गया कल। रामपुरा फूल के पिंड बल्लो दे विच अंतिम वधाई दी गई है। वड्डी गिनती दे विच किसान जथेबंदियां दे कारकुन जिहड़े ने मौजूद रहे ने। खनौरी बॉर्डर ते शुभकरण दी दस्सी की मौत हुई सी तां FIR दर्ज होने तो बाद अंतिम संस्कार होया है। बीते रात देर रात तक दस्सीए कि गलबात होंदी रही, प्रशासन दे नाल फिर सहमति बनी, फिर पोस्टमार्टम होया, उस तो बाद कल अंतिम यात्रा कढ़ी गई और उस तो बाद अंतिम वधाई दी गई। सरकारां दी क्रूरता, सरकारां दा किसानां प्रति जो रवैया वो साफ इस गल दे तो नज़र आउंदा है कि किसानां नूं उन्हां दियां आपदियां मंगां, उन्हां दे मसले, उन्हां दियां समस्यावां दा हल करन दी बजाए सरकार गोलियां दे रही है, सरकार अथरू गैस के गोले दे रही है, सरकार मोटार वर्गे हमले कर रही है, उन्हां दियां मशीनरियां नूं भन्न रही है। इस सरकार का चेहरा मतलब स्पष्ट हो रहा है। मैं कहा कि राजधानी दे विच जाके आपकी गल रखने का मौका नहीं दिता जा रहा, ये बड़ी मंदभागी गल है। जो सुप्रीमेसी है स्टेट की, तो उस किसी को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इस केस में एक हफ्ता पहले हरियाणा पुलिस की फायरिंग के साथ हमारा नौजवान शहीद हुआ है। 7 दिन आप FIR लॉन्च ना करो, क्या मजबूरी थी आपकी? और जो मेरी ये पिल आई है और आज ऑनरेबल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में जब सुनवाई होनी थी, इनको पता था आज ऑर्डर्स इधर से होंगे, डायरेक्शन जारी होगी, तो बचने के लिए सो दैट ये सारा का सारा नजला मेरे पर ना गिर जाए। और कल से सेशन भी शुरू होने वाला है। कल रात 10:40 पर एक FIR काटी गई और कंप्लीट कमजोर FIR है, ऑन दी डायरेक्शंस ऑफ दी हरियाणा गवर्नमेंट हुई है। उसमें इतने लूप होल छोड़ दिए हैं कि उस नौजवान बच्चे की शहादत को जब कल को किसी को हमने उसका जिम्मेवार ठहराना है तो ग्राउंड्स ही बहुत कमजोर उसमें रखती है, तो वो किसी का नाम नहीं दिया, 0 FIR कर दी, टेरिटरी हरियाणा की दिखा दी। इनका SHO कह रहा है वहां गफलत हुई है, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। गफलत तो पुलिस की है और गफलत इसमें भगवंत मान की। यहाँ देखो, हमने कानूनी माहरों से राय की, राय करने के बाद उनसे लीगल जो सलाह लेके FIR की है और उसके बाद अब जांच करेंगे कि कहाँ था, घटना कहाँ हुई, तो कौन जिम्मेदार है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो 1 करोड़ रुपया उस परिवार को, गरीब परिवार है, और उनकी छोटी बहन जो है उसको सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। और कल विधानसभा का सेशन है, हम कई अग्निवीर भी हैं जो शहीद हुए एक सेशन को दूसरे सेशन के बीच, शुभकर्मन को भी हम कल श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ CM ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਸ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ MLA ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਚੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ FIR ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ। FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜੇ ਆਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FIR ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਸੀਐਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ 25 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਨਾ ਫਿਰ ਚੋਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਨਾ ਫਿਰ ਚੋਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨੰਨੇ ਨਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਬੱਬੇ ਭੱਬੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੋਰਾ ਗੋਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੋਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਛੋਰੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਆ 4 ਜਣੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜਵਾ, ਵੜਿੰਗ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਤਾਂ 33 ਤੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ 25 ਤੇ ਕਰੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲਰੀ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ उद्घाटन किया गया। आप पहला इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं, इसकी खासियत क्या है? आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा?
ये इसकी खासियत ये है कि पूरे देश में ये अपनी किस्म का दूसरा अस्पताल है। पहले दिल्ली में था और दूसरा मोहाली में बन रहा है, और ये हमारे मुख्यमंत्री साहब की विजन है, दूरंदेशी है। हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने सोचा इसके बारे में, कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। आपने कहा कि पंजाब में लिवर की और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सारे देश में है। हरियाणा में भी है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, हरियाणा में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, राजस्थान में भी है, और सारे जितने भी सारे पूरे देश की समस्या है ये। उसमें चाहे हेपेटाइटिस बी है, सी है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, जहाँ नॉन फैटी जो लिवर डिजीज़ है, मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, वो भी पूरे देश में है, बहुत कॉमन है। और जब लिवर फेलियर हो जाता है तो उसका इलाज बहुत मुश्किल है। जो अपने लिवर ट्रांसप्लांट है वो उसके लिए ना तो डोनर मिलते हैं, कितने लोग करा पाएंगे। इसमें इसका फायदा ये है कि इसमें बहुत जल्दी आप डायग्नोज कर पाओगे। जब वो बीमारी रिवर्सिबल है, उसको क्योर किया जा सकता है, वो स्टेज पर डायग्नोज कर पाओगे आप। अगर किसी का लीवर खराब है तो कैसे यहाँ एडमिशन होगी, और कौन कौन से डॉक्टर जो हैं वो रहेंगे, और कितना खर्चा जो हो जाएगा? हाँ, इसमें जो डॉक्टर्स हैं पूरा रहेंगे। इसमें मतलब जैसे हॉस्पिटल है हमारा, जो लोग जहाँ पे आएंगे उनका एग्जामिनेशन होगा। बाकी इसमें अपॉइंटमेंट सिस्टम भी करेंगे ताकि आदमी अपॉइंटमेंट लेके आए, उसको दिक्कत ना हो। ऑनलाइन वो भी होगा, लेकिन अगर जो वॉक इन होंगे उनको भी देखा जाएगा। एमरजेंसी में तो सभी को देखा जाएगा ना जी, जो भी एमरजेंसी में है उसका इलाज होगा। तो हमारे पास जैसे पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आ गया, गैस्ट्रिक, उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारे पास एंडोस्कोप है पहले कमरे में, वही एमरजेंसी में उसको देखेंगे और उसका वहीं पे मतलब टेस्ट भी हो जाएगा, डायग्नोज भी हो जाएगा, और उसको कॉटरी करके उसकी ब्लीडिंग बंद कर देंगे। उसके बाद पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। उसका जो अगर डेफिनेटिव प्रोसीजर है, हमारे पास जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज है सारी हैं, वो हो जाएगी, उसकी स्कैन हो जाएगा, फाइब्रो स्कैन हो जाएगा। पेशेंट आएगा, वो काफ़ी देर से मतलब उसमें कोई उसको लगता है कि वेक सिम्टम्स है, उसको भी कोई लिवर डिजीज का कहीं डायग्नोज नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास आएगा, हमारे पास लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड है, फाइब्रो स्कैन है, उसका वहाँ पे डायग्नोज हो जाएगा। तो इस तरह कुल मिला के हमारे पास जो है वो लेटेस्ट इक्विपमेंट है डायग्नोसिस के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए।